जब तक ये मुल्क है, जब तक इस मुल्क की तहजीब है, जब तक हमारी ज़ुबानें हैं, जब तक हमारी संस्कृत है, जब तक हमारी खड़ी बोली है, जब तक हमारा ताजमहल है, जब तक यहाँ की मंदिरें हैं, जब तक अजंता एलोरा की गारें हैं, जब तक हमारी जमुना है, जब तक हिमालय है, तब तक उर्दू है। हिंदुस्तान में उर्दू की हिस्ट्री अगर आप देखें तो उर्दू जो है इंडो आर्यन लैंग्वेज कहलाती है। कि जो संस्कृत लैंग्वेज है वो जननी है बहुत सारी लैंग्वेजेस की, मदर लैंग्वेज है, जिनमें बहुत सारी लैंग्वेज शामिल हैं, जिनमें उर्दू भी है। तो ये उर्दू जो है वहीं से संस्कृत के गंगोत्री से निकली हुई एक नदी है। खालिस इंडियन लैंग्वेज, भारतीय लैंग्वेज, लोग उसको पता नहीं क्या क्या समझते हैं। लेकिन हमारे अपने देश में ये समझा जाता है कि हमने इस लैंग्वेज को अडॉप्ट किया है। ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि उर्दू का जो बेस है वो कोई बाहर से आई हुई ज़ुबानें नहीं है। वो यहाँ की द्रविड़ ज़ुबान है, यहाँ की सिंधी ज़ुबान है, पंजाबी, संस्कृत, खड़ी बोली, इस तरह की बहुत सारी बोलियों के साथ एक मिक्सचर हुआ, जिसकी स्क्रिप्ट भले ही हमने बाहर से अडॉप्ट की, पर्शियन से अडॉप्ट की, लेकिन उसका रस्मुल ख़त हमने बाहर से अडॉप्ट किया होगा, लेकिन जो उसकी बेस है, उसकी जो लफ्ज़ियात हैं, उसकी बंदिशें हैं, उसका हिंदुस्तान की मिट्टी से अटूट रिश्ता है। कि उर्दू को किसी एक रिलीजन से लाद दिया गया है, और ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि उस रिलीजन के लोगों ने इसको कबूल भी कर लिया है कि हाँ, ये हमारी ज़ुबान है। ये सबसे बड़ी बात है। हमें इस बात पे फख्र क्यों नहीं होता कि हमारे पड़ोसी जो है वो हमारी दी हुई भाषा पर पल रहे हैं, उनको इस जुबान पर फख्र होता है, हमारे दिए हुए पर वो फख्र कर रहे हैं। तो हम तो जन्मभूमि है। वो नॉर्थ शुमाली हिंद जहाँ पर उर्दू में पैदाइश हुई थी, पनपी थी, पली बड़ी थी, जवान हुई थी, लखनऊ और दिल्ली के कूचे दिल्ली वालान में, और मिर्ज़ा गालिब की हवेली के अतराफ़ में, लाल किले में, और वहाँ उसके अतराफ़ के बाज़ारों में, लखनऊ के जो है इमाम बाड़ों में। लेकिन वही उर्दू धीरे धीरे आज़ादी के बाद अजनबी बन गई और लोग उससे नज़रें चुराने लगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि धीरे धीरे यूपी से, उत्तर प्रदेश से उर्दू स्कूल ऑफ एजुकेशन जो है स्कूल की सतह पर उर्दू को ख़त्म कर दिया गया, प्राइमरी एजुकेशन। आप महाराष्ट्र में देखें तो मैं समझता हूँ कि पूरे भारत में, हिंदुस्तान में उर्दू का सबसे बड़ा अगर कोई किला है तो वो महाराष्ट्र है आज की तारीख में। इस वक्त में महाराष्ट्र का करिकुलम समझा जाता है उर्दू का सबसे अच्छा करिकुलम है, लेकिन खास तौर से जो इस्लामिक लिटरेचर से उर्दू को जोड़ा गया है, या पर्शियन के बाद उर्दू सबसे ज़्यादा इस्लामिक लिटरेचर में लिखी जाने वाली इंडिया में लैंग्वेज बनी है। इसकी वजह से खास तौर से खास रिलीजन माइनॉरिटीज़ ने उसको कबूल किया, और एक ज़ुबान नहीं बल्कि एक लिटरेचर नहीं बल्कि रिलीजियस तौर पर देखने की वजह से वो अपने बच्चों को वो उर्दू स्कूल्स में भेजते हैं। और दूसरे स्टेट्स के मुकाबले में महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं उर्दू के, सबसे ज़्यादा स्कूल्स हैं और सबसे क्वालिफाइड टीचर्स हैं उर्दू के लिए, क्योंकि उर्दू में टर्किश और फ्रांसीसी के साथ साथ अरबिक, संस्कृत और इस तरह की तमाम ज़ुबानों के जो अल्फाज हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो एक उर्दू पढ़ने वाला दूसरी लैंग्वेजेस का जो प्रोनाउंसिएशन करता है वो बहुत परफेक्ट होता है। उर्दू सख्त जान है अभी भी। उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो मोर देन 80-90,000 हैं अभी भी कॉरपोरेशन की पूरी स्कूलों में यहाँ पर। और जो प्राइवेट स्कूल है उनका जाल अंजुमन इस्लाम ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेज है, और छोटे छोटे बहुत सारे इदारे जो 2-4 स्कूलें चलाते हैं। तो पूरे मुंबई में उर्दू मीडियम स्कूलों का आज भी जाल फैला हुआ है। अब मुंबई से थोड़ा सा आगे चले जाए तो भिवंडी पूरा उर्दू बेल्ट है, मुमरा पूरा उर्दू बेल्ट है। उसके बाद तो जलगांव में बहुत बड़ा स्कूलों का नेटवर्क है उर्दू मीडियम स्कूलों का, तो वो बहुत फर्टाइल सरजमीन है। उसके अलावा मालेगांव आप देख लीजिए, एक बहुत बड़ा उर्दू बेल्ट। नांदेड़ में उर्दू घर खुला, वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं। शोलापुर में है, भुसावल में है।
तो महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पर उर्दू बेल्ट है। जबकि उर्दू में हमने शायर बहुत पैदा किए हैं लेकिन प्रोज राइटर थोड़े कम पैदा किए हैं। तो आज आप 100 लोग अगर उर्दू पढ़ने लिखने वाले देखेंगे तो उसमें से आपको 60, 65, 70 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो शायरी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और 25-30 मिल जाएंगे जो प्रोज को पसंद करते हैं। तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली एक झुकाव शायरी की तरफ हुआ। मुझे ये कहने में बहुत खुशी होती है कि अब उर्दू के पब्लिशर्स इंग्लिश को कंपाइट करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि जैसे अंग्रेजी में किताबें छपती हैं वैसे ही किताबें उर्दू में भी छपें। बहुत सारे पब्लिशर्स उर्दू में ऐसे हैं जो किताबें छापते हैं। हम यही पैगाम देना चाहते हैं कि उर्दू को उर्दू ही रखा जाए, लिटरेचर और ज़ुबान ही रखा जाए। महाराष्ट्र में किताबें बहुत छप रही हैं, लोग पढ़ते हैं, लेकिन रीडर अब कम हो चुके हैं। और इस वक्त में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि ऑनलाइन में जितना कंटेंट अवेलेबल है उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए, बहुत अच्छे से बड़े मयार के साथ उसको पेश किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट NCPUL नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज चलाती है। उसके तहत बहुत सारे DTP के कोर्सेज चलते हैं। आपको अगर एक पेज इंग्लिश टाइपिंग करानी है तो शायद 20-30 रुपया उसका खर्च आएगा, लेकिन आपको एक पेज अगर उर्दू टाइपिंग करानी है तो उसका 50 रुपये से कम एक पेज का खर्च नहीं आए। इतनी डिमांड है उर्दू के बैनर, उर्दू के पोस्टर। ये आप किताबें देख रही हैं, ये इसकी जो DTP डिज़ाइनिंग है ये अच्छा खासा काम है। बहुत सारे उर्दू के ऑथर्स ऐसे हैं जो अपनी किताबों को, शायरी को, अदब को, अपने लिटरेचर को, अपने प्रोज, कहानीज को, शॉर्ट स्टोरीज को, नॉवेल को पब्लिश कराना चाहते हैं। और इतना डिमांड है कि इसके टाइप करने वाले, इसका सेटअप करने वाले लोग नहीं मिलते। तो हम चाहते हैं कि उर्दू को उसका जो सरकारी हक भी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो उसको मिलना चाहिए। उर्दू एकेडमी का बजट बढ़ना चाहिए और उर्दू घर जो है यहाँ पर 3 बने हैं। मुंबई का उर्दू घर आज तक हम उसके लिए तरस रहे हैं। मान लीजिए उर्दू लर्निंग सेंटर बनता है तो उसका मकसद वही था ना कि लोगों को उर्दू सिखाना, उर्दू की जानिब लोगों को अट्रैक्ट करना। तो हम लोग उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं। अब तो जो सरकार आई है महाराष्ट्र की नई, उसमें तो हमको उम्मीद और कम हो गई है। तो ऐसी सिचुएशन में हम समझते हैं कि जहां पॉलिटिशियन, सियासतदान एक दूसरे से नफरत करते हैं, वहां पर आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर ये एक दूसरे को जो है वो करीब लाने का, एक दूसरे के साथ मोहब्बत का, शांति का और अमन का पैगाम जो है वो देते हैं। और